आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी। आप सभी का हिंदुस्तान के इस पटल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह दिवाली कोरोना काल में आ रही है। घर परिवार में बहुत से लोग पीड़ित हैं, कोरोना से संक्रमित हैं। देवी भगवती के आशीर्वाद से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस संक्रमण से मुक्ति पाकर स्वस्थ होकर अपने घर आ गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे अनेक भाई बहन कोरोना से पीड़ित हैं, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, अस्पताल में हैं या होम क्वारंटाइन हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि साल का सबसे बड़ा त्यौहार, 5 पर्वों की ये श्रृंखला, दीपावली का महाउत्सव, ऐसी परिस्थिति में जबकि कोरोना चल रहा है, लोग होम क्वारंटाइन हैं, ये कैसे मनाया जाए। विभिन्न कर्मकांड तो हो नहीं सकते और ना हम आपको यह सलाह देते हैं कि उसी विधि विधान से, उन्हीं कर्मकांड से आप दीपावली का उत्सव करें। जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म आप दीपावली का उत्सव कर सकते हैं, अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार उतना कीजिए। कोरोना के पीड़ितों के लिए या जो हाल फिलहाल में कोरोना से मुक्ति पाए हैं, उन सब के लिए हम आपके लिए कुछ उपाय बताते हैं, एक ऐसी पूजा बताते हैं कि जिससे आप वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो विभिन्न कर्मकांड से आप लाभ प्राप्त कर सकते थे। लक्ष्मी जी का पूजन कैसे किया जाए। देखिए, इस दिवाली पर या जो भी दिवाली आती है, उसका मेन जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य जो होता है, वो तन का शोधन होता है, मन का शोधन होता है और धन का शोधन होता है। ये 3 तत्व माने गए हैं, तन मन धन। लेकिन जब तन ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी अस्वस्थ होगा और धन के रास्ते भी बंद होंगे। सबसे बड़ा धन तन, तो इस तन की सुरक्षा करें। अब कैसे पूजा कर सकते हैं, मैं पहले उन लोगों के बारे में बताता हूँ जो हाल में स्वस्थ होकर आए हैं या अन्य व्याधियों से ग्रसित हैं, वो कैसे दीपावली का पूजन कर सकते हैं। देखिए, 5 दीपक आप स्वयं जला सकते हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा परिवार का कोई भी एक सदस्य वो 5 दीपक अवश्य जलाए। 1 दीपक देहरी पर और 1 रसोई में, ये दीपक रखना ना भूलें, ये दीपक अवश्य जलाएं। आप कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीम हुम इस मंत्र का जाप कर लें। ये स्वस्थ लोगों के लिए है। साथ में आपसे ये अपेक्षा अवश्य करेंगे कि आप धूप बत्ती अगरबत्ती के धुएं से, उससे थोड़ा बचिए। जितना भी संभव हो आप सामाजिक दूरी का पालन करते हुए माँ भगवती का वाचन कीजिए, माँ भगवती को अपने मन में धारणा कीजिए और उनकी मन ही मन पूजा कीजिए, जितनी आपकी शारीरिक सामर्थ्य है। अब जो होम क्वारंटाइन हैं, उनके लिए हम आपको बताएं कि वो कैसे कर सकते हैं। यथासंभव अगर आपसे हो तो 1.25 मुट्ठी ये पीले चावल में हल्दी मिला दीजिए और एक कोई पात्र, कटोरी या कुछ, वो कमरे तक पहुंचा दीजिए। और वो अगर इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, वरना ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम या ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस
मंत्र को करते हुए वो चावल के दाने लें और धीरे धीरे करके उस कटोरी में छोड़ते रहें। पीले चावल, उस चावल को छोड़ दीजिए। ये आपको इस तरीके से 16 करने हैं। अगर 16 संभव हो तो 16 कर लीजिए, 8 करना हो तो 8 कर लीजिए, 5 भी कर सकते हैं। आपको महालक्ष्मी के दीपावली पूजन का उतना ही लाभ मिलेगा जितना पूजन का लाभ आप अपने घर परिवार के साथ बैठ के कर सकते थे। दूसरी चीज़, आप उन चावलों का क्या करेंगे? उन चावलों को रखा रहने दीजिए। जब आप स्वस्थ हो जाएं तो या तो वो पक्षियों को दे दीजिए या फिर किसी बहते पानी में उसको बहा दीजिए। जब स्वस्थ हो जाएं तो उनके वजन के 10वां हिस्सा जौ लीजिए और अपने ऊपर से उतार कर उस जौ को आप विसर्जित कर दीजिए जल में। इसका भी उतना ही लाभ मिलेगा। अब दीपावली की रात आप कैसे करें, धनतेरस की रात आप कैसे करें? अगर आप उठ सकते हैं, चल सकते हैं, तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कीजिए। ओम यम देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का आप 7 बार पाठ कीजिए, 7 बार बोल लीजिए। अगर ये भी संभव नहीं है, आप लेटे हुए हैं, बीमार हैं बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तो आप मन ही मन केवल इसका पाठ कर लीजिए। मैं आपको अगन्यास वाली विधि भी बताता हूँ जिससे आप दीपावली का आप पूजन कर सकते हैं। आप कपाल पे अपने हाथ रखिए और भगवती का ध्यान कर लीजिए। ओम सर्व देवताभ्यो नमः। फिर यहाँ आइए, 2 उंगली पर आएंगी आंखें और यहाँ आएगी, इस तरीके से यहाँ करिए। और फिर देवताभ्यो नमः, सर्व देवताभ्यो नमः, लक्ष्मीपते नमः, ओम श्रीम श्रीम हुम, इस मंत्र का आप जाप करिए। फिर यहाँ हाथ रखिए, फिर यहाँ हाथ रखिए, हृदय पे हाथ रखिए, दोनों घुटनों पे हाथ रखिए। ये अगन्यास तरीका है जिससे आप जो है अपनी पूजा कर सकते हैं। इन पूजा के द्वारा आप अपने शरीर पर कोई भी बोझ मत डालिए। अगर आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो कृपया इसकी अनदेखी ना करें। दिवाली आती रहेगी, आप स्वस्थ होंगे तो दिवाली और भी आएंगी, अनेक दिवाली आपको मिलेंगी। आप स्वस्थ हों, आपके स्वास्थ्य का दीपक, स्वस्थ शरीर का दीपक हमेशा जगमगाता रहे, इस कामना के साथ मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जितने भी ऐसे लोग हैं, जितना भी संभव हो सके आपसे, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, देवी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको याद है वो आप कर लीजिए। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के साथ वो ना करें, खिलवाड़ ना करें। आप सबके लिए दीपावली मंगलमय हो। बहुत से ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि इस जो हम स्थिति में नहीं हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। यथासंभव मैंने आपको बताया कि आप मानसिक जाप कर सकते हैं। सबसे बड़े जाप जो कहा गया है मानसिक जाप ही कहा गया है, बाकी तो सब कर्मकांड हैं जो हम करते हैं। भावना प्रधान है, भगवान भावना के वशीभूत हैं। आपकी जैसी भावना होगी वैसी आपकी दीपावली होगी। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।